ऑफ क्लिपबोर्ड। अगर आपने दो टेबल्स को मर्ज करना है, दो टेबल में से कुछ डेटा, एक टेबल का कुछ डेटा दूसरे टेबल का उठा के एक टेबल बनाना है, या आपने एक टेबल में से कोई पर्टिकुलर डेटा उठा के अलग कॉलम या रो में रखना है या किसी अलग शीट में लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्लिपबोर्ड का यूज़ करते हैं। ये क्लिपबोर्ड आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमारे पास क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड में जाएंगे। क्लिपबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड को रिसाइज कर सकते हैं। मूव करने के लिए आपने मूव पे क्लिक किया तो क्लिपबोर्ड को आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इस टेबल का जो डेटा है, कुछ डेटा मैं उठा के अलग से कॉलम में रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाली रो चाहिए मुझे, यहाँ से ये रो चाहिए, यहाँ से ये रो चाहिए, ये 3 डेटा चाहिए। अब मुझे जहाँ भी इनको पेस्ट करना है मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा पेस्ट ऑल। जैसे मैं पेस्ट ऑल करूँगा मेरा डेटा जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो मैंने सिलेक्ट किया है। सेम चीज़ आप मल्टीपल टेबल्स के साथ कर सकते हैं। जैसे आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं जिनका आपने कोई पर्टिकुलर डेटा उठा के एक अलग मर्ज करना है या पेस्ट करना है, तो अब आप क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर इस डेटा को आपने किसी और शीट में लेकर जाना है तो आप उस शीट पे जाएंगे और वहाँ पे पेस्ट ऑल करेंगे तो आपका ये डेटा इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। सेकंड है सेल मैसेज। सेल मैसेज का मीन जैसे कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जब हमने कोई डेटा फिल करना है। जैसे यहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्शन हो कि आपने इस कॉलम में जो भी डेटा फिल करना है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, या उस तरह की अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है, सेल मैसेज देना है, तो उसको आप कैसे करेंगे। आप कोई सेल सेलेक्ट कर लेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद आपने डेटा टूल्स में डेटा टूल्स में जाना है और यहाँ पे जाना है डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे जाएंगे आप इनपुट मैसेज। टाइटल दे दिया आपने जो सेल का नेम है, जैसे मंथ, और यहाँ पे आपने इनपुट मैसेज कर दिया प्लीज राइट इन कैपिटल लेटर्स ओनली, या कोई भी मैसेज आप उस सेल के अकॉर्डिंगली, या कोई भी मैसेज अगर आप टाइप करना चाहते हो कि अगर कोई भी वहाँ पे डेटा एंट्री करे तो उसको वो इंस्ट्रक्शन जो है वो दिख जाए, आप इसको करेंगे ओके। अब जब भी कोई सेल में कुछ एंट्री करेगा तो उसको ये मैसेज दिखेगा, प्लीज़ राइट इन कैपिटल लेटर्स ओनली। इस तरह से आप किसी भी सेल में कोई भी मैसेज जो सेल के अकॉर्डिंगली आप देना चाहते हैं। सेट इमेज इन अ सेल। जब मैंने पोटैटो पे मेरा कर्सर गया तो यहाँ पे मुझे पोटैटो की इमेज दिख रही है। तो इस तरह ये जो इमेज दिख रही है इसको कैसे इंसर्ट करना है, ये एक बहुत हेल्पफुल ट्रिक हो सकता है आपके लिए एक टेबल बनाने के लिए। जैसे अब मैं राइस पे जाता हूँ, मैं इसमें अगर कोई इमेज सेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। मैं राइस में गया, राइस में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिव्यू में जाऊँगा। रिव्यू में जाने के बाद मैं नोट्स में, न्यू नोट में जाने के बाद जो आउटर लाइन है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे करूँगा मैं राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट कमेंट। फॉर्मेट कमेंट में के बाद आपने जाना है कलर एंड लाइंस में। कलर एंड लाइंस में जाने के बाद यहाँ पे कलर्स में क्लिक करना है। यहाँ पे जाना आपने फिल इफेक्ट्स में। फिल इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास पिक्चर का। पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पिक्चर फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में जाने के बाद यहाँ पे राइस की पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी है, तो राइस की पिक्चर पे मैं गया, इसको कर दिया मैंने इंसर्ट और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके, और यहाँ कर दिया ओके। ये आ गया आपकी राइस की पिक्चर। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज सेट कर सकते हैं। जब मैं पोटैटो पे मेरा कर्सर जाएगा तो पोटैटो की इमेज आएगी, राइस पे जाऊंगा तो राइस की इमेज आएगी। अब ये अगला जो ट्रिक है ये आई थिंक बहुत हेल्पफुल होने वाला आप सभी के लिए। जब भी हम किसी बड़ी शीट का प्रिंट आउट लेते हैं, जैसे मैं इस शीट का प्रिंट आउट ले रहा हूँ, कंट्रोल P करूँगा तो यहाँ पे ये मेरी 3 पेजेस में ये आ रहा है, लेकिन जब मैं सेकंड पेज में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे हेडिंग नहीं मिलेगी।
जब मैं थर्ड पेज पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ हेडिंग नहीं मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने पेजेस निकले मेरे हर पेज में हेडिंग आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आता है पेज लेआउट का। पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाने के बाद आएगा प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे, यहाँ पे आएगा रोज टू रिपीट एट टॉप, कि टॉप में कौन सी रोज हो रिपीट होनी चाहिए। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। आप इसको कर देंगे सिलेक्ट और यहाँ से करेंगे ओके। अब मैं इसका जब प्रिंट आउट लूंगा पूरी शीट का, मैंने किया कंट्रोल पी, तो ये फर्स्ट शीट है मेरी, यहाँ पे हेडिंग आ गया। जब सेकंड शीट आया तो सेकंड शीट में मेरा हेडिंग आ गया और थर्ड में भी मेरा हेडिंग। तो इस तरह से मेरे जितने भी पेजेस निकलेंगे तो हर पेज के ऊपर मेरा हेडिंग आ जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक पर्टिकुलर डेटा ही प्रिंट करना है तो मैं वो डेटा सेलेक्ट करूंगा, प्रिंट एरिया पे जाऊंगा, सिलेक्ट प्रिंट एरिया पे करूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल पी, जैसे कंट्रोल पी करूंगा तो मेरा जितना प्रिंट एरिया सिलेक्टेड है वही मेरा प्रिंट में आएगा। अब इसको अगर मुझे हटाना है तो आपने सिलेक्ट प्रिंट एरिया पे जाना है और क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो आपका पूरा प्रिंट आउट आ जाए। मेरे पास डाटा यहाँ पे वर्टिकली है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली, अगर इस डाटा को मुझे लिखना है किसी शीट में, ये हॉरिजॉन्टली मुझे यहीं पे हॉरिजॉन्टली डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपने डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी करेंगे, जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए वहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। जैसे आप इसको ओके करेंगे आपका जो डेटा है वो डेटा आपका हॉरिजॉन्टली यहाँ पे आ जाए।